प्रिय शिशु, भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का अद्भुत गुणों का वर्णन करते हैं। जैसे तुम मेरे गर्भ में पल रहे हो, वैसे ही संसार की हर चीज भगवान कृष्ण की शक्ति से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने विभूति योग में कहा है कि वह सभी चीजों में मौजूद हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे सूर्य और चांद में उनकी चमक है, समुद्र की गहराई में उनकी विशालता है और वीरों की वीरता में उनकी शक्ति है। प्यारे बच्चे, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के इस अध्याय में बताया है कि उनमें कितनी अद्भुत और अनूठी शक्तियां हैं। वे बताते हैं कि जब भी कुछ बहुत ही खास और अद्वितीय होता है, वह उनकी विशेषता का प्रतीक होता है। जैसे जब हम समुद्र की बहुत बड़ी और शांत लहरें देखते हैं, तो उसमें भगवान की विशेषता का आभास होता है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग उनकी इन विभूतियों को पहचानते हैं और उनमें भक्ति रखते हैं, वह जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेरे बच्चे, जब तुम बड़े होकर इस सुंदर संसार में जियोगे, तो याद रखना कि हर अच्छी चीज में भगवान की एक झलक होती है। उनकी उपस्थिति को अनुभव करना और उनमें आस्था रखना कि वह हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी भगवान के विशेष रूप में हो। तुम में भी उनकी विभूतियों और अद्वितीयता का संचार है। जब तुम जन्म लोगे, तो तुम में भी वही दिव्यता और अद्वितीयता होगी। तुम हमेशा याद रखो कि तुम भगवान की विशेष रचना हो और उनकी विभूतियों का हिस्सा हो। इस अध्याय में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, कृष्ण स्वयं समस्त सृष्टि का आधार है और वही विभिन्न चीजों और जीवों में अपनी विभूतियों के रूप में मौजूद हैं। दूसरा, कृष्ण प्रत्येक श्रेणी के श्रेष्ठ तत्व में निहित हैं। जैसे वे जल में समुद्र हैं, पशुओं में सिंह हैं, नदियों में गंगा हैं आदि। तीसरा, इस अध्याय के माध्यम से एक व्यक्ति कृष्ण की दिव्यता को समझकर आध्यात्मिक रूप से जागृत हो सकता है। चौथा, भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। पांचवा, ईश्वर की सर्वव्यापकता समस्त जगत में विभिन्न रूपों में विद्यमान है। मेरे बच्चे, इस अध्याय से ईश्वर की महिमा और उनकी अनंत विभूतियों के बारे में आपको बोध मिला है, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मेरे प्रिय शिशु, गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर यह हमारा संवाद मैं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।